अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ऐसी चंद टिप्स जिनको यूज़ करके आप किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद सकते हैं और वो आपकी जेब पर कम से कम भारी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि मैं किताब को जो है वो मोस्टली सेल के पीरियड में ख़रीदता हूँ। जब बुक स्टोर्स पे सेल लगी होती है तब जाके मैं किताबों को ख़रीदता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि मैं चूँकि सबसे बाहर रहता हूँ तो मुझे ज़्यादातर इंग्लिश बुक्स ही यहाँ अवेलेबल होती हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश बुक्स ही ख़रीदता हूँ। तो मैं उसके हवाले से आपको बताऊँगा कि सेल पीरियड एक होता है यहाँ पे, जिसमें बुक्स जो है वो अक्सर अच्छी अच्छी किताबें भी जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ पे मिल जाती हैं। तो एक टिप जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि बाय देम ऑन द सेल, उसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको उसमें जो है वो मिल जाता है। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप जैसे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में जब मैं शॉपिंग करता हूँ बुक्स की, तो मैं आई नेवर गो टू बुक स्टोर्स। मैं किसी भी बुक स्टोर पर जाके जो है ना वो शॉपिंग नहीं करता। हाँ, वहाँ से किताबें ज़रूर देखता हूँ, वहाँ जाके कौन सी किताब आई हुई है। मैं ज़्यादातर किताबें जो है वो स्ट्रीट हॉकर्स से जो है ना वो परचेज़ करता हूँ। वहाँ पर आसानी क्या है कि हर बाज़ार के साथ एक छोटा सा जो है ना वो एक स्टॉल का सिलसिला होता है, 2-3 का, वो लगे होते हैं और वो किताबें जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं। उनके पास यूज्ड बुक्स भी होती हैं, उनके पास न्यू बुक्स भी होती हैं। तो वो जो न्यू बुक्स होती हैं वो आपको 20 to 30% डिस्काउंट के ऊपर वो दे देते हैं। और उनका कोई शायद चक्कर है कि वो जो है वो पब्लिशर उनको डिस्काउंट देता है। डिफरेंट पब्लिशर्स के डिफरेंट डिस्काउंट्स हैं, कुछ 20% देते हैं, कुछ 25 देते हैं। तो लेकिन 20 to 30% की रेंज में जो है वो आपको वहाँ से किताब इजीली मिल जाती है। और उनका गुड पार्ट जो है उनसे शॉपिंग का ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नाम है किताब का जो आप जानते हैं लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको जो है वो कुछ अपना थोड़ा बहुत एडवांस दे दें और वो जो है वो आपको अवेल भी अरेंज करके दे देते हैं, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से बाइंग फ्रॉम स्ट्रीट हॉकर्स इज़ बेटर देन बाइंग फ्रॉम द बुक स्टोर्स। तीसरी टिप जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तान में बुक फेयर्स की काफ़ी ज़्यादा तलाश पे रहता हूँ कि कहाँ कहाँ बुक फेयर्स हो रहे हैं। अक्सर मुख्तलिफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना बुक फेयर्स अरेंज करती हैं, अक्सर कॉलेज बुक फेयर्स अरेंज करते हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। और इसके अलावा जो है वो बड़े बड़े पब्लिशर्स जो हैं ये भी मिल के जो है ना एक बुक फेयर अरेंज करते हैं। वहाँ पर एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक तो डिस्काउंट अच्छा मिलता है और दूसरा आपको बहुत सारे पब्लिशर्स की किताबें एक ही जगह पर मिल जाती हैं बआसानी। आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो है वो एक जगह देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कराची लिटरेचर फेस्टिवल जैसे होता है, इस तरह इस्लामाबाद में भी होता है और डिफरेंट शहरों में भी होता है। इन जगहों पे आप जाएं अगर, तो वहाँ पे आपको किताबें बहुत अच्छी और बहुत सस्ती जो है वो मिल जाती हैं। तो बुक फेयर इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन कि अगर आप सस्ती किताबें ख़रीदना चाहें तो। फोर्थ टिप जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं थोड़ा सा किताब को ख़रीदने में इंतज़ार करता हूँ। लाइक अगर आज एक कोई किताब आई है, मसलन नमल किताब आई, अच्छा मैंने नमल तो इत्तेफाक से उसी वक्त ख़रीद ली जब वो आई, क्योंकि मैं उस वक्त पाकिस्तान में था और मैं आ रहा था वापस, तो मुझे लगा यार ये ख़रीदनी चाहिए। लेकिन मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं वो किताब को वेट करता हूँ, थोड़ा सा देख लिया, किताब का नाम देख लिया, सब कुछ कर लिया, उसको तकरीबन 4-6 महीने जो है वो पोस्टपोन कर दें आप। अगर आप उसको पोस्टपोन कर देंगे थोड़ा सा तो वो किताब का रेट जो है अल्टीमेटली डाउन हो जाता है। अब उसकी क्या बैकग्राउंड रीज़न है वो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल वो किताब का रेट गिर जाता है। तो उससे आप फ़ायदा, अब मसलन अब मैं पाकिस्तान गया, नमल मैंने 2500 रुपीज़ की परचेज़ की थी, अब 1100 रुपीज़ की मिल रही है नमल। तो ये फ़ायदा है अगर आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें अपने किताब को, उस किताब को मखसूस को जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो भी आप जो है वो सस्ते में वो किताब हासिल कर सकते हैं और आप अपनी जो तलब है इल्म की वो भी पूरी कर सकते हैं। चौथी टिप जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं यूज्ड बुक्स ख़रीदता हूँ। बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो यूज्ड बुक्स मिल जाती हैं। अच्छा, उसे पुरानी किताबें भी कहते हैं लोग, लेकिन पुरानी किताब नहीं होती है मेरे ख्याल से। किताब कभी पुरानी नहीं होती, किताब के पढ़ने वाले जो हैं वो नए और पुराने हो जाते हैं। किताब इस्तेमाल हो जाती है, किताब एक दफ़ा पढ़ ली जाती है। तो कुछ लोगों की क्या आदत होती है, वो नोट्स लेते हैं तो वो थोड़ी सी किताबें गंदी कर देते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली जो मैं किताबें लेता हूँ वो साफ़ सुथरी ही होती हैं, उस पर कोई नोट्स वगैरह नहीं होते। और अगर नोट्स मिल जाएँ तो मैं तो ज़्यादा खुश होता हूँ और मैं उनके नोट्स भी पढ़ता हूँ कि यार कैसे लोग जो हैं वो इस किताब को इंटरप्रेट करते हैं, मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यूज्ड बुक्स जो है ना वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली जो है वो 600 की किताब 300 में मिल जाती है, आपको 50% राइट अवे डिस्काउंट उसके ऊपर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यूज्ड बुक्स जो हैं वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और पाकिस्तान में, मतलब कराची में बिलखसूस मैं बताऊंगा कि एक संडे बाज़ार लगता है बुक्स के हवाले से। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च किया होगा तो बहुत अच्छी उसके ऊपर कवरेज दी गई है। वो एक बेसिकली तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, लेकिन उसमें बिलखसूस संडे को मॉर्निंग में वहाँ पर एक बाज़ार लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट हॉकर्स जो हैं वो आते हैं और अपनी पुरानी किताबें जो हैं वो वहाँ पे सेल आउट करते हैं और बहुत सस्ते में सेल करते हैं। और बहुत ज़्यादा कीमती किताबें जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जो 100 रुपये में आपको 150 रुपये में मिल जाती हैं, कई तो 50 रुपये में मिल जाती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कराची में हैं तो ज़रूर विज़िट करें। सदर में रीगल चौक के करीब जो है ये बाज़ार लगता है, वहाँ पर जाके अगर आप संडे मॉर्निंग में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस भी इजीली अवेलेबल है और कोई ट्रैफिक नहीं होता, खाली खुली सदर पड़ा होता है। तो आप जाके वहाँ पर किसी से पूछेंगे तो आपको वो ज़रूर उस बाज़ार के बारे में बताएगा। इसके अलावा भी
स्ट्रीट हॉकर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो भी जो है वो यूज़ किताबें सेल करते हैं, तो वहाँ से भी आप 50% ऑफ के ऊपर वो किताबें हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो चंद टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी किताबों को ख़रीदने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन्हें इस्तेमाल करें। हो सकता है कि मेरी इन बताई हुई टिप्स में से कोई एक टिप ऐसी हो जो आपके काम आ सके और आपकी जेब जो है वो इतनी ज़्यादा नाराज़ ना हो आपसे जब आप किताबें ख़रीदने के लिए जाएं, और आप यकीनन कोई बेहतर किताब जो है वो कम दामों में ख़रीद पाएँ मेरी इन टिप्स में से यूज़ करके। अगर आपके पास कोई ऐसी टिप है जो मैं इख्तियार कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई किताब के साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।